हास्य का एक अनूठा अंदाज है। यूं तो सभी रस में कविता पाठ करते हैं, पर हास्य प्रमुख हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मालव माटी मंदसौर से पधारे मित्र अभय बड़ोदिया। ओम विश्वानि देव सवितानि परासु यद्बद्ध तन्न आसु। ये संस्कृत का श्लोक इसलिए सुना रहा हूँ कि 10वीं में याद किया था। जय हो। और इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि पहले जो कवि आए थे उन कवि ने भी ये श्लोक सुनाया है। मुझे लगा कि यहाँ पे अगर पेमेंट करना है तो श्लोक सुनाना पड़ेगा। जय हो। मुझे डर लगा कि शायद मैं श्लोक नहीं सुनाऊंगा, मेरा पेमेंट नहीं काट ले। वाह। और अभिषेक जी बोल रहे थे कि मेरे एक छोटे से अनुरोध पर सारे कवि लोग आ गए। मैं कह रहा हूँ पेमेंट दो तो सब आ जाते हैं। जय हो। सही कह रहा हो कि कह रहा हो? पीछे से देख लो, पीछे जो लोग खड़े हैं, इधर संख्या थोड़ी कम लग रही है, इधर ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इधर बीजेपी के लोग बैठे हैं। सुनिए थोड़े से माइक थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, उससे क्या होता है कि मैं थोड़ा लंबा हूँ। ये सब बड़े कवि हैं, मैं लंबा कवि हूँ। अपना काम मुझे ही करना पड़ता है। देखो यहाँ पे कोई अगर कवित्री होती तो कोई दौड़ के आ जाता, पर मेरे लिए कोई दौड़ के नहीं आ रहा है। मुझे इसका अफसोस हो रहा है। चलो ठीक है, अब ऐसा ही होता है। मैं सही कह रहा हूँ अभिषेक जी, मजाक की बात नहीं है। अगर कवित्री होती तो दौड़ के आ जाते, 5-6 दौड़ के आ जाते। ये रामनिवास बेटा ये दौड़ के आ जाता फटाफट और कहता है कि कहीं वही क्यों, कहीं वही क्यों, कहीं वही क्यों। सही कह रहा हूँ मैं कह रहा था कि इधर जो दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के विधायक बैठे हैं। 66 सीटें, ये पूरा बहुमत लग रहा है। शानदार तालियां अपने लिए, तालियां बजाइए एक बार। और क्या मंच सजाया है, क्या बात करता हूं कि धुंधड़का की बात करता हूं। साहब मैं जब मैं आया और देखा लोग बात कर रहे थे कि धुंधड़का में हार्ट लगता है। जय हो। तो हमारे भाई साहब बोले कि भैंसे आती है क्या यहाँ पे? मैं कहना दीपिका पादुकोण आती है। वाह। अभिषेक जी ने कार्यक्रम की अच्छी टीम सजाई है। सारे युवा कवि लाए हैं और सारे वीर रस के कवि लाए हैं। हालांकि मैं भी वीर रस में लिखता था। मैंने कहा कि अपन सब वीर रस में बोलेंगे और इतना वीर भर देंगे। और क्या पता ये सारे लोग एकदम से वीर में आ जाए और एकदम से खड़े हो जाए और भारत माता की जय बोलने के लिए आ जाए और झंडा लेकर आ जाए और कह दे चलो पाकिस्तान चले। तो मैं क्या करेंगे, लफड़ा बढ़ जाए ना। तो इसीलिए मैंने अपना तेवर चेंज किए और हास्य में आ गया। आप सब सुनने के लिए आए हैं। मैं नाराज हूं अभिषेक जी से। ये सब आपको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो देखने के लिए भी आए हैं। आपने देखने के लिए कुछ चीज लाए नहीं है, ठीक है। जवाब नहीं है इसका। अब बात करता हूं। देखो भाई साहब, अब अपने हास्य की चीज कहां से उठ के आती है? हास्य अपने बीच से उठ के आता है। अच्छा, कहीं से लाना नहीं पड़ता है साहब हास्य को लिए। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हास्य अपने ऊपर हो तो अच्छा होता है। ठीक है, दूसरों के करने में हिम्मत भी होनी चाहिए। दूसरों के ऊपर हिम्मत होनी चाहिए साहब। इतना दम होना चाहिए कि दूसरों पर हास्य कर सके। मैं करता हूँ, अपने मित्रों पर हास्य करता हूँ साहब। मेरा एक मित्र है, उसकी शादी हो गई। बात बात पर वो एहसास कराता है कि मेरी शादी हो गई। मैं कहता हूँ कि चलो अपन वहाँ घूमने चले। नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मेरी शादी हो गई। मैंने कहा कि तू कुछ भी कर, पर तू बात बात में ये मत बताएगा कि तेरी शादी हो गई। मुझे पता है तेरी शादी हो गई। उससे क्या होता है कि हमें फर्क तो पड़ता नहीं कि तेरी शादी हो गई, पर उससे हमको एक गिल्टी फील होती है, यार हमारी शादी नहीं हुई। हम कहीं ना कहीं अफसोस करते हैं, मेरे दोस्त की शादी हो गई और मेरी शादी नहीं हुई। और शादी, चलो उसकी शादी हो गई कोई बात नहीं, उसकी पत्नी की बात करे कोई बात नहीं, भाभी जी की बात करे कोई बात नहीं, लेकिन वो शादी से ज़्यादा अपनी सहेलियों की बात करता है साहब। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरफ आता है ना, सरफ 5 किलो का, उसके साथ तो बाल्टी आती है ना, बाल्टी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका। ऐसे ही लोग हैं भाई साहब। और हमारे गांव के एक लोग, गांव का एक मतलब कि एक कपल है, उन्होंने लव मैरिज की। मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, तुमने लव मैरिज की, संस्कार भूल गए तुम हैं, संस्कार भूल गए, क्या विचार है तुम्हारे? चलो मान लो ठीक है, तुमने लव मैरिज की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब आप देखोगे कि लव मैरिज की तो कैसे की उसने? वो एक सिंगल पसली, क्या साहब? सिंगल पसली, हाथ अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती। और उसका ये भी कवि सम्मेलन में आया है और उसका भी मन था कि मैं आऊँ यहाँ पर। और बहुत अच्छा है कि इस प्रांगण में आके चला गया। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और गधों के साथ बैठे हैं ये। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। ऐसे आते रहते हैं जानवर, ऐसे आते रहते हैं, वो सुनने आते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि हमारा बिरादरी का आदमी कल तक हमारे साथ रहता था, आज ऊपर मंच पे बैठ गया है। देखो हैं? इनकी आज- बारी में आया हो। तो वो हमको देख के भी गया, अरे ये तो वही आदमी जो हमारे साथ रहता था, वो देख रहा है कि हमारा बिरादरी का आदमी ऊपर बैठे। मेरे को पूछ नहीं रहे लोग, तो मैं कहा आज देख के आता हूँ, उनके पास जाके आता हूँ, इसलिए आया था, मिलने आ गया। वो कह रहा था कि सेल्फी अच्छी ले लेना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस लव मैरिज की, तो मैंने उसको हुलिया बताया आपको, मेरे दोस्तों का हुलिया बताया, पाँव अगरबत्ती, हाथ अगरबत्ती, पाँव मोमबत्ती। और मैं कह रहा हूँ कि उसका हुलिया देखकर आपको समझ में आ गया होगा उसका हुलिया कैसा है, और उसमें 5 का इंटू कर दो तो उसकी पत्नी निकल कर आती है। वाह, मतलब समझ गए उसकी पत्नी कितनी हो गई। उसकी पत्नी कम से कम अपने बाथरूम जितना एरिया घेरती है। अब साहब उसके पत्नी दोनों मिले और मुझसे कहे कि भाई साहब फोटो खींच लो ना। मैंने बोला कि हाँ, मेरे पिताजी ने इसलिए तो पैदा किया है कि तुम्हारा फोटो खींचूं। वाह, चलो, मैंने कहा कि ठीक है, फोटो खींच लेता हूँ। मैंने कहा कि चलो खींच लेते हैं फोटो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। मैंने कहा कि मैडम आप आधी आ रही हो, आपके हस्बैंड तो पूरे आ रहे हैं लेकिन आप आधी आ रही हो। तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो कि हस्बैंड को थोड़ा पास कर लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ कर लो पास, अपने ही पति है, कर लो। अपना ही पति है, अपना ही है तो अपना ही माल है तो किधर भी करो ना, मेरे को क्या दिक्कत, आप तो जिधर करो उधर करो। तो मैंने उनको थोड़ा कहा कि थोड़ा पास में आ जाओ, फोटो खींच लेता हूँ। तो भी किया, तो भी एडजस्ट किया, फिर भी उनका पूरा शरीर नहीं आ रहा था। तो मैडम बोले कि थोड़ा दूर चले जाओ। मैं थोड़ा दूर गया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो लाल गुब्बारे के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ऐसा लग रहा था। मैंने कहा कि दूर से भी कोई दिक्कत समस्या आ रही है। तो मैडम ने कहा कि थोड़ा एडजस्ट करो, खींच लो यार। मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके। तो मैं थोड़ा बीच में सेंटर में हुआ और देखा तो अच्छा सा फोटो खींचा मैंने कहा कि थोड़ा भाई साहब इधर आ जाओ। तो भाई साहब घूम के पीछे से इधर आए तो साहब आने में 1 मिनट लगा। नुकसान है भाई साहब, मैं लंबा हूँ तो मेरे से आस पड़ोस वाले कुछ भी काम होता है तो मेरे को बुलाते हैं। एक दीपावली हुई, दीपावली पे जा रहे साफ करने, तो बहन जी आई, बोले कि भाई साहब फ्री हो गई। मैंने कहा हाँ फ्री जो, मुझे नवरा हूँ, बोलो। अरे हमारा थोड़ा जा रहा ऊपर था जो थोड़ा हाथ नहीं पुल रहा तो हो जाता। मैंने कहा हाँ हाँ योज काम करूँ मैं तो ठीक है आयो। अब गजब, चलो ठीक है, ऊपर के जाले वाले साफ करने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कर देते। एक दिन हमारा कॉलेज के मार साहब, नाम नहीं लूंगा, मेरे को देख रहे वहाँ खड़े, गेट पे बाहर खड़े और कह रहे एक व्यक्ति की जरूरत थी जो लंबा हो। मैं समझ गया कि वो मेरी बात कर रहे हैं, पर मैं भी अनजान बन रहा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे से भी लंबे होंगे। तो मैं उनको ऐसा एहसास दिला रहा हूँ कि मैं वो मेरे से भी बहुत लंबे हैं। तो बोल रहे कि एक व्यक्ति की जरूरत थी जो लंबा हो, जो हाइट में अच्छा हो, अच्छा तगड़ा वगड़ा हो, नौजवान हो, कार्य के लिए उत्सुक हो। मैंने कहा कि बिल्कुल अपन तो है ही नहीं, अपन तो है ही नहीं। ठीक है भाई साहब, तो कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, तो बोल रहे कि तो मुझे एक लंबे आदमी की जरूरत थी और वो लंबा आदमी तू है। मैंने कहा कि बढ़िया बात है। लंबे आदमी को बहुत नुकसान है साहब। मैं कह रहा हूँ कि ये छोटे मोटे काम तो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार क्या हुआ कि मेरे घर के पास एक घर है, उसमें क्या हुआ कि उनकी जो लेटरिन है ना, उसका पाइप जाम हो गया। अब उनको चाहिए था लंबा आदमी। मैंने कहा कि हम ऊपर के जाले साफ कर सकते हैं, हम किसी के पेड़ के पत्तियां साफ कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं। खबरदार जो ये काम मेरे को करने के लिए कहा गया तो मैंने उनको डायलॉग बोल के चुप करा दिया। मैं बोल रहा था कि अपने हाथ से अपने अंदर से उठा के लाता हूँ, और मैडम की बात कर रहा था मैं। मैडम बैठे थे, मैडम ऐसे बैठे कि मैडम से पूछ रही हो, मैडम की प्रिय छात्रा है, कि मैडम क्या बात है आप, कि मैडम को मुंडो ही असो है। देखो किसी का से मुंडा ऐसा ही होता है तो उसमें कोई उनकी कोई गलती नहीं होती है। एक सैनिक जब सीमा पर जाता है और सीमा पर अपनी पूरी उम्र लगा देता है और युद्ध में अपना हाथ कटा देता है, जय हो, अपना हाथ कटा देता है, और जब अपने घर लौटता है और अपनी माँ से उस युद्ध का माइक अपन ने बंद किया है। हाँ, बंद हो सकता है। रस परिवर्तन किया नहीं अपन। हाँ, रस परिवर्तन किया तो ये भी कह रहा है मैं भी परिवर्तन हो जाऊं, पर मैंने कहा कि तू बीजेपी में मिल रही, अभी फायदा उसी में है। तो भाई साहब उस सिपाही ने अपनी माँ को युद्ध का वर्णन किया। कैसे वर्णन किया उस युद्ध का
कि श्वेत रंग की घाटी को, वाह क्या तेवर है। कि श्वेत रंग की घाटी को लाल कर दिया मैंने, देख मां तेरे दुश्मनों का क्या हाल कर दिया मैंने। जय हो। कि श्वेत रंग की घाटी को लाल कर दिया मैंने, देख मां तेरे दुश्मनों का क्या हाल कर दिया मैंने। मेरा एक हाथ कटा कोई बात नहीं, मेरा एक हाथ कटा कोई प्यार मोहब्बत आदर से बात की थी मैंने। कुछ किया गलत मां तो ये तलवार और मेरा शीश काट देना, कुछ किया गलत मां तो ये तलवार और मेरा शीश काट देना। तेरा बेटा भी इतना क्रूर नहीं है कि बेकसूरों को मार सके, तेरा बेटा इतना भी क्रूर नहीं है कि बेकसूरों को मार सके, और इतना भी कमजोर नहीं है कि तेरे दुश्मनों को ना मार सके। वाह कि तेरे इतना भी कमजोर नहीं है तेरे अरे दुश्मनों को ना मार माता के। सके। सिपाही अपनी पंक्तियां इस तरह से प्रस्तुत करता है कि किस तरीके से ये युवा पीढ़ी अपने आप को परिवर्तन कर रही है, न जाने कौन से चकाचौंध में पड़ रही है और पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रही है, न जाने किस वेग में बह रहे हैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो इस दुनिया से साहब। हाथ से पढ़ता हूं इसका मतलब ये नहीं कि वीर नहीं पढ़ सकता, हाथ से पढ़ता हूं इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपकी हर बात में हाँ हाँ करूं। जब बात लगेगी तो बात कड़वी भी कहूंगा, जब बात अच्छी होगी तो अच्छी भी कहूंगा, जब बात कड़वी होगी तो कड़वी भी कहूंगा साहब। कि लाली लिपस्टिक की चिंता करने लगे हैं सब, वाह कि लाली लिपस्टिक की चिंता करने लगे हैं सब। मां की सिसकियों से प्रेम करेगा कौन, वाह कि मां की सिसकियों से प्रेम करेगा कौन। पाइजब की खनखन बाने लगी है सबको, कि पाइजब की खनखन बाने लगी है सबको। मां की सिसकियों से प्रेम करेगा कौन, वाह कि मां की सिसकियों से प्रेम करेगा कौन। अरे तुम भी अगर करने लगे हो सपने उनके, तो मां की दवाई की चिंता करेगा कौन, कि मां की दवाई की चिंता करेगा कौन। अरे इस बात पर कुछ विद्वान प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे, अरे इस बात पर कुछ विद्वान प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे। उनको ये बात तब समझ में आएगी जब वे अपने बेटे बड़े करेंगे, वाह उनको ये बात तब समझ में आएगी तब वे अपने बेटे बड़े करेंगे। अरे उस माँ ने भी तो अपना यौवन त्यागा होगा, अरे उस माँ ने भी तो अपना यौवन त्यागा होगा जब चिल्लाकर तुमने कुछ मांगा होगा। अरे वह भी जगी होगी रात रात भर जब तुमने चिल्लाकर कुछ मांगा होगा, अरे वह भी जगी होगी रात रात भर जब चिल्लाकर तुमने कुछ मांगा होगा। अरे याद करो वो 10वीं 12वीं के दिन, अरे याद करो वो 10वीं 12वीं के दिन जब तक तुम ना सोया करते थे तब तक वो ना सोया करते थे, तब तक तुम ना खाया करते थे वह ना खाया करते थे। माँ मांगती क्या है तुमसे, अरे देखो माँ मांगती क्या है तुमसे। माँ मांगती है केवल 2 पल जिंदगी का, माँ मांगती है केवल 2 पल जिंदगी का। दे दो भी, अरे दे दोगी भी तो एहसान नहीं करोगे उसको देकर, दे दोगे भी तो एहसान नहीं करोगे उसको देकर। साहब 4 पंक्तियां कुछ पढ़ता हूँ, नवी नवी ताजा ताजा बिल्कुल अभी फ्रेश निकाली, अभी तोड़ के जैसे लाते ना तोड़ के,